की आ जाती है कि उसकी अगेंस्ट कल को एज एविडेंस उसकी वर्थ क्या है। देखें, जो प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट होती है ना, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इसके साथ अटैच होती है। यानी कि कोर्ट के अंदर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग को आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हुई अनलेस एंड अनटिल प्रूव ना कर दिया जाए। लिहाजा प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इज देयर के 164 की ये स्टेटमेंट जो है ये उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है और करवाई होगी, और इसको कानूनी मंतक में कहा जाएगा कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन अगर ट्रायल के टाइम के ऊपर वो जो शख्स जिसके खिलाफ 164 की कन्फेशन स्टेटमेंट क्लेम कर रही है पुलिस, वो प्रोसिक्यूशन उस 164 की स्टेटमेंट को अलोन एक एविडेंस के तौर के ऊपर पेश कर देती है जी कि इसने कन्फेशन स्टेटमेंट की है, तो फिर वहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि उससे corroborating एविडेंस रिगार्डिंग अदर जो कनेक्टेड एविडेंस है क्या वो कलेक्ट हुई, और क्या वो जो कन्फेशन स्टेटमेंट है और वो कनेक्टेड जो एविडेंस है वो उससे corroborate कर रही है। अगर ये हालात आते हैं तो फिर भी अलोन 164 की स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट तो तस्वर की जाएगी, लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द ट्रायल कोर्ट नहीं तस्वर की जाएगी। अच्छा, दोनों में फर्क है। जो ट्रायल कोर्ट की कन्फेशनल स्टेटमेंट है राय साहब, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट ये है कि जब कोर्ट आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करती है, एट दैट टाइम आपके ऊपर सर्टेन एलिगेशन लगाती है कि आपने फलां डेट को फलां अक्रस की, उसके अंदर आपने ये किया, फलां सेक्शन के तहत आपने ये जुर्म किया है। उसका आंसर जो है वो देना होता है वो मुल्ज़म ने। मुल्ज़म उसको अगर तो कन्फेशनल वहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे कि यस मैंने ये किया था जुर्म, देन वो जो है इतनी स्टेटमेंट उसकी जो है वो सफिशिएंट होगी, कोर्ट उसको सजा दे सकती है। लेकिन अगर लेट्स सी अगर 164 की स्टेटमेंट दिखा देने के बाद ड्यूरिंग ट्रायल एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है एक्यूज विड्रॉ कर जाता है अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से, और वो कहता है कि जी मैंने वो प्रीवियस स्टेटमेंट दी थी या क्वेश्चन के तहत दी थी या नहीं दी थी, या जो भी उसके फैक्ट्स हैं, वो एक वन ऑफ दी पीस ऑफ द एविडेंस तो जरूर हो सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं गिना जा सकता। यानी कि हम ये समझें कि उज़ैर बलोच का जो मुबैना कन्फेशनल स्टेटमेंट है 164 का बयान है, चूंकि उज़ैर बलोच उससे मुकर चुके हैं, तो मुमकिन तौर के ऊपर उज़ैर बलोच के मुकदमे में उज़ैर बलोच को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, उसका फायदा तब, हाँ एक चीज बता कर रखें, अगर पुलिस ने अदरवाइज भी एविडेंस कलेक्ट की है जो कि corroborate कर रही है 164 के अंदर उसके अपने क्लेम को, तो फिर ये 164 की स्टेटमेंट उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी, और ये एक सफिशिएंट प्रूफ अपना एक एविडेंस है उसके गिल्ट को साबित करने के लिए। लेकिन इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर अगर corroborating एविडेंस जो उससे रिलेटेड कलेक्ट करनी चाहिए थी अगर पुलिस ने नहीं की है, तो इसका फायदा बिल्कुल ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि 164 अलोन स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट आप उसको एक स्टेटमेंट की बेस के ऊपर आप उसको जो है वो सजा देने जब जाएंगे तो फिर आपको अदरवाइज corroborating एविडेंस लेनी पड़ेगी। अदरवाइज एक और चीज बस फाइनली मैं बता दूं कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग है प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ जरूर होती है, लेकिन बहुत से मामला के अंदर हायर कोर्ट्स ने 164 की स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत से रुकूनात रह जाते हैं जो कि हाईकोर्ट रूल्स के तहत 164 की स्टेटमेंट या CRPC के तहत जो कि मुतलका कोर्ट को करना चाहिए वो नहीं कर पाती। तो इसलिए 164 से अगर वो डिनाइल कर रहा है और चार्ज के टाइम के ऊपर उसने डिनाई कर दिया है तो ये उसके फायदे में बात जाएगी। आप जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास सदर आप